अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। इस वक्त 10 बज चुके हैं और अब जो है पाकिस्तान एक इलेक्शन मोड में जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे। तो ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब ने इसके बाद ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद या इस हफ्ते के अंदर अंदर KP के जो असम्बली है उसको भी तोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या सीन बनेगा कि मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी होगी और इलेक्शन जो कमीशन है उसको कहा जाएगा कि वो अरेंज करे सारा इलेक्शन प्रोसेस को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्शन होता है वो एक हल्के में अगर इलेक्शन कंडक्ट किया जाए तो तकरीबन 1 से 2 करोड़ के करीब उसमें अमाउंट लगती है। और अब ये पंजाब भर में, जो कि पाकिस्तान का जिसे कहा जाता है कि 62-63% हिस्सा है, अगर वहाँ पर होता है और इसी तरीके से अगर KPK में इलेक्शन होता है तो आप अंदाज़ा करें ये अमाउंट कहाँ पे जाती है। और ये उस मुल्क में अमाउंट इतनी बढ़ रही है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है जहाँ पे अगर अभी आपने एक हफ्ते पहले देखा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा और मुल्क की जो आला क़यादत थी वो जेनेवा कन्वेंशन में गई हुई थी और वहाँ जाके पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान की मईशी हालत बहुत ख़राब है, बहुत गिर रही है। और उस मुल्क में, जिस मुल्क की मईशी हालत इस कदर ख़राब है कि वहाँ पे आम आदमी का महंगाई ने जीना दोभर कर रखा है। आप बिजली का बिल ले लें, आप गैस का बिल ले लें, गैस तो अव्वल है ही नहीं ना, गैस तो है ही नहीं। और जहाँ पर है वहाँ पर भी यही है कि आप खाना पका लेंगे तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, नाश्ता बना लेंगे तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ पर लोगों से बाहर से जाकर डोनेशन ली जा रही है, कर्जा लिया जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के उसमें जा रहा है, जहाँ पर जो रियासती मशीनरी है वो तकरीबन मफलूज होकर रह गई है पैसा ना होने की वजह से, वहाँ पे जनाब इलेक्शन होने जा रहा है। और ये इलेक्शन की जो रिट है, इलेक्शन की जो ज़िद है, वो उस लाडले की है कि जो अभी तक लाडला चला आ रहा है। अब आपको हैरत हो रही होगी ये बात जानकर कि वो लाडला क्यों हो रहा है, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो गई है। अगर ये बात नाज़रीन, अगर आप कहें कि बात गलत है, लाडला अब वो नहीं रहा और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, तो एटलीस्ट मैं तो इस बात को मानने के लिए यकसर तैयार नहीं हूँ। वो इसलिए मैं तैयार नहीं हूँ कि आप देख लें कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उन केसेस का क्या अभी तक नतीजा सामने आया है। कोई नतीजा सामने नहीं आया और ना ही आगे चल के सामने आएगा। और जिस तरह से अभी तक सारे जो इन्वायरमेंट उनके हक में जारी है वो ये चीज़ बता रही है कि वो अभी भी उनको कहीं ना कहीं से एक ऐसी रसद मिल रही है, एक ऐसी उनको हमायत शामिल है कि जिसकी वजह से अभी तक वो जो वो चाह रहे हैं वो पा रहे हैं। अब आप परवेज़ इलाही साहब का हाल देख लें। परवेज़ इलाही साहब वो पंजाब की सियासत में नाज़रीन, बल्कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान की सियासत में ये वो वाहिद फैमिली है कि जो अपने इलाके के थाने से भी नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ कर ये कोई काम कर सकेगी? हरगिज़ नहीं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि इमरान खान साहब वो इस चीज़ का शोर मचाते हैं कि जनाब आर्मी न्यूट्रल नहीं है और वो साइड ले रही है और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये आर्मी की वजह से सामने आई है। लेकिन अगर हम देखा जाए परवेज़ इलाही साहब की तरफ हम देखें, परवेज़ इलाही साहब शुरू से लेकर उस दिन से लेकर जिस दिन इनको बकौल परवेज़ इलाही साहब के कि जनरल बाजवा का फ़ोन आया था एंड टाइम पे, जब इन्होंने दुआए खैर भी कर ली थी आसिफ जरदारी के घर के पास जाकर। और उस रात कहा जाता है कि इतनी देर हो गई थी कि तमाम फूलों की दुकानें और फ्रूट्स की और जो मिठाइयों की दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन स्पेशली जाके वो दुकानें खुलवाई गई और वहाँ से फल लिया गया, मिठाई ली गई और फूल लिए गए और जरदारी साहब के घर में तशरीफ़ आवली की गई और वहाँ जाके उनका शुक्रिया अदा किया गया और जनाब दुआ खैर की गई। तो जब उनको उस वक्त फ़ोन आ गया बकौल परवेज़ इलाही साहब के, चौधरी मोहम्मद इलाही साहब के, कि हमें जनरल बाजवा साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जनाब आप चले जाएं इमरान खान साहब की तरफ। तो जनाब आप क्या समझते हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब जो अभी भी कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो आखिर क्या वजह है, वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रही है कि वो आर्मी तो न्यूट्रल हो गई है, लेकिन क्या आर्मी के अंडर में, क्या इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है, वो तमाम इदारे क्या न्यूट्रल हो गए हैं? लेकिन हमें एक इदारा नज़र आ रहा है कि जो न्यूट्रल नहीं हुआ है। यकीनन आप समझ गए होंगे वो इदारा है अदलिया का, जो हमें न्यूट्रल नज़र नहीं आता। अब आप क्या समझते हैं कि जो अदलिया है उसके अंदर इतना पेचो खम है, क्या उसके अंदर इतनी सख्त है कि वो अपने बल पे कोई बात कर सके, अपने बल पे कोई फैसला ले सके? मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई इतनी दमखम है। नज़रीन, ये वही अदलिया है कि जिसके बारे में वो शौकत सदीकी साहब जिन्होंने जो बेचारे जो जबरी जिनको रिटायर कर दिया गया और उन्होंने कहा था कि वो बूटों वाले आए और हमसे कहा गया कि अपना फ़ैसला तब्दील करें,
जनाब ये वही अदलिया है जिसके बारे में कहा जाता है और जिसके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक उनके बारे में रेफरेंस की मंजूरी दे दी कि उनके ऊपर केस चलाए। तो जनाब उनके साथ जो हुआ वो भी हमने देखा। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जो भी फैसला करती है वो अपने बिहाफ पे करती है या अपनी मर्जी से करती है, या उसमें इतना दमखम, इतनी उसमें पावर है कि वो खुद से कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उसको किसी ना किसी की क्या, वो डायरेक्ट हर बात खुल के सामने आ ही गई है। अब तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम, मैं कहती हूँ बच्चे बच्चे की ज़बान पर है कि इमरान खान साहब ने जिस हद तक हमारी आर्मी को गंदा कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट को गंदा कर दिया है। नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब तो मेरे ख्याल है बहुत पीछे रह गए हैं, कोसों पीछे रह गए हैं, जो इमरान खान साहब ने हमारी आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट का हाल कर दिया। वैसे मैं ये कहती हूँ कि हाल तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट हमारी को उसी की सज़ा मिली है जो इन्होंने किया था, जो उन्होंने बीज बोया था, या आज वो उसी को काट रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि नाज़रीन, इस मईशत में कि जिसकी तबाह हाली सामने नज़र आ रही है, और जहाँ पे हमें आज शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे जियो न्यूज़ पे जो चल रहा था कि उन्होंने कतर के वज़ीर-ए-आज़म, यूएई के वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि जनाब हमें $1 अरब दे दें। अंदाज़ा करेंगे एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है कि जो भीख मांगना कह सकते हैं ना आप, तो कितना बुरा लगता है कि इंसान को। लेकिन वो ये किसके लिए कर रहे हैं? उस पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि जहाँ पे सैलाब ज़दगान, जो बेचारे 4 महीने पहले जो सैलाब आया था, वो अभी तक अपने पक्के घरों में नहीं जा सके। पक्के क्या, मैं कहती हूँ कच्चे घरों में नहीं जा सके, वो टेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इतनी सर्दी में कि जो हम अपने घरों के अंदर बैठे हुए कपकपा रहे होते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, वो उनके लिए इमदाद लेने के लिए गए हैं। और जैसे तैसे करके उन्होंने 10-12 अरब डॉलर इकट्ठे तो कर लिए। तो पीछे से वो श्री मुजारी की आपने वो ट्वीट देखी होगी, जो उन्होंने कहा जनाब जेनेवा कन्वेंशन हुई है और चंद लोग बैठे हुए हैं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान को ना ज़रूरत ही नहीं है कि इसके लिए अमेरिका या इंडिया या इसराइल दुश्मनी मोल ले। हमारे ये जो लोग हैं ना, हमारे जो ख़ासतौर पे जो पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के ये जो सो कॉल्ड ये जो लीडर हैं, यही काफ़ी हैं पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ये करने के लिए। तो वो दुश्मनी निभा रहे हैं। तो अब बहुत शोर मच रहा है और जो है कौमी यूथ है वो बहुत खुश हो रही है कि देखें जनाब हमारे जो कप्तान है उसने कितना ज़बरदस्त स्टांस लिया है कि असम्बलियाँ उड़ गई हैं और अब तो इलेक्शन करेंगे। चले कर लें इलेक्शन, मैं कहती हूँ इलेक्शन कर लें। और मैं ये कहती हूँ चले इमरान खान जीत भी गए, उसके बाद इमरान खान साहब क्या करेंगे? क्या इमरान खान साहब के पास मईशत को संभालने का, इस मुल्क को, इस गरीब पिसी हुई आवाम को जो गुर्बत के इंतहाई दलदल में धंसे जा रहे हैं, ऊपर निकालने का कोई एजेंडा है? यकीनन नहीं है। आप, मैं कहती हूँ आप ना मेरे इस व्लॉग को संभाल के रख लें और ये बात लिख के रख लें कि इमरान खान साहब जब अगर दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, अल्लाह ना करे, वैसे अगर ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आते साथ ही इनका काम यही होगा कि नवाज शरीफ साहब के केसेस खोलो, इसहाक डार के केसेस खोलो, शहबाज शरीफ के केसेस खोलो, आसिफ जरदारी को पकड़ो, फरियाल तालपुर को पकड़ो। इस आदमी ने इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। इस आदमी ने ये काम नहीं करना कि डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, ये बिजली की जो इतनी कीमत जा रही है ये कैसे कम होगी, आम आदमी को हम आटा कैसे फराहम करेंगे, इस पे काम नहीं होगा। नाज़रीन ये आप लिखवा के रख लें। ये मैं बात इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोगों के सामने होगा इनका वो 3 साल 7 महीने वो हमारे सामने ही है कि जो उस दौर में इन्होंने क्या किया। इस दौर में, उस दौर में इन्होंने बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये किया, इसको पकड़ना है, इसके नेम में केसेस देने हैं, इसके मैंने एसी बंद करवाना है, इसका मैंने पंखा उतरवाना है। और हमें देखा कि जनरल बाजवा और जो हमारे जो फैज़ साहब हैं वो कहीं कतर भाग रहे हैं, कहीं अमेरिका भाग रहे हैं, और वो डॉलर लेकर आ रहे हैं, वो कर्ज़े लेकर आ रहे हैं। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थी, तब कुछ नहीं कर सके। आज न्यूट्रल होगी तब भी इमरान खान साहब के साथ है। तो जब उस वक्त मुल्क के इतने बुरे हालात थे, तब हमारी इस्टेब्लिशमेंट भाग भाग के मुल्क के लिए कर्ज़े लेकर आ रही थी और मुल्क को चला रही थी। और आज जब वाकई मुल्क इस दौराहे पर आ गया है कि इसको ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी हो, तो वो सब कुछ हालात देखते हुए भी कि किस हद तक ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो उसकी तारीफ़ें हम नज़र आ रहा है कि हमें दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन उन्होंने जो अपने ख़ारजा पॉलिसी के अमूर हैं वो निभाए हैं। लेकिन नहीं हमें नज़र आती, तो ना इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है कि वो साथ दे, इमरान खान साहब को शट अप कॉल दे कि अभी मईशत के बुरे हाल हैं, अभी आप ऐसे कोई भी इकदाम ना उठाएं कि जिसकी वजह से मईशत, अभी मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना, ये जेनेवा कन्वेंशन से के पास जब ये आए हैं, वहाँ से आए हैं और जो पैसे इकट्ठे करके लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा हमारा स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन नज़र आई। लेकिन क्या हुआ कि जब ये आज जो टूट गई है, तो उसके बाद आप कल से देखिएगा मज़ीद हमें स्टॉक एक्सचेंज में मंदी नज़र आएगी। और जब नाज़रीन जब सियासी,
मैं कहती हूँ अदम इस्तेहकाम होता है, सियासी मुल्क के अंदर हलचल होती है, तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो सब अपना जो रुपया पैसा है वो समेट के बाहर चले जाते हैं कि इस मुल्क का तो कोई हाल ही नहीं पता। और वहीं पर मईशत भी स्ट्रॉन्ग होती है जहाँ पे हमें सियासी कशमकश नहीं होती, जहाँ पे हमें एक सियासी स्टेबिलिटी नज़र आती है, जो कि हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, और ना हमें इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है कि जो इस चीज़ के बारे में मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी हो और इमरान खान साहब को शट अप कॉल दे कि अभी ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, अभी कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान अपने पैरों पर सही तरीके से खड़ा नहीं हो जाता, ये महंगाई ख़त्म नहीं हो जाती, ये मईशत जो इतनी बदहाल हो रही है ये सही तरीके से अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। लेकिन हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो साइड पर हो गई कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, और इस तरह से न्यूट्रल कहकर उन्होंने इमरान खान साहब को फिर एक सपोर्ट दी। और ये वही वाली सपोर्ट है कि जब वो इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब उनको सपोर्ट मिल रही है, यानी कि हर दो हालत सूरत में कि जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी तब भी वो इमरान खान साहब को एक हेल्प प्रोवाइड कर रही थी, और अब वो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो तब भी न्यूट्रल होकर भी वो इमरान खान साहब को हेल्प प्रोवाइड कर रही है। तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुल्क में बसने वाले ये जो जिन्होंने इस मुल्क को एक पपेट की तरह अपने लीडरों को एक पपेट की तरह नचा रहे हैं, उनको अक्ल सलीम दें। और ख़ास तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो इमरान खान जैसा फितना इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया है कि जिसका काम और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मुल्क के अंदर इंतशार रहे, मुल्क सियासी अबतरी का शिकार रहे, और इनकी बड़ी ख्वाहिश थी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क अब डिफ़ॉल्ट हुआ, मुल्क अब डिफ़ॉल्ट हुआ। मैं कहती हूँ इसके अलावा ना इनके मुँह के ऊपर कोई और दूसरा लफ्ज़ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और नून लीग ने जिसे कहते हैं ना कि अपनी सियासत दाव पे लगा दी। आज नून लीग का आप देख लें कि नून लीग कहाँ पे खड़ी है। मैं कहती हूँ नून लीग खड़ी नहीं, नून लीग इस वक्त लेट चुकी है। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें हमें नून लीग लेटी हुई नज़र आ रही है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई जो है वो मेरा ख्याल है कि क्लीन स्वीप कर जाएगी, और हमें नून लीग नज़र नहीं आती। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नून लीग जब से हुकूमत में आई, शहबाज शरीफ जब से हुकूमत में आए, जाहिर बात है अभी हुकूमत तो पीडीएम की है, आप ये नहीं कह सकते कि नून लीग की हुकूमत है। और जब पीडीएम की हुकूमत में है तो नाज़रीन इसमें आपने कोई भी फैसला जो करना है वो आप अपने बिहाफ पे ना कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई स्टेप ले सकते हैं जब तक आप पीडीएम के तमाम जितने भी अरकान हैं, जितने भी लीडर हैं, जब तक आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM और इसी तरह से ANP इनकी मुशावरत के बगैर आप नहीं चल सकते। और यही वो हथकड़ियाँ हैं जिनकी वजह से हमें शहबाज शरीफ साहब की वो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आती थी पंजाब में जब वो CM थे, वो हमें वज़ीर आज़म बन के वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो यही वजह है कि नून लीग ने अपनी सियासत दाव पे लगा दी, लेकिन पूरी कोशिश की कि वो रियासत को बचाएं, और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है नाजरीन 3 साल 7 माह में जो गंद इमरान खान साहब फैला के गए थे उसको समेटते टाइम तो लगता है, लेकिन हमें नून लीग की तरफ से PDM की तरफ से वो कारकर्दगी देखने को नहीं मिली, और इसी वजह से हमने नज़र आता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है और स्पेशली जो नून लीग का वर्कर है उसमें एक मायूसी बददिली पाई जाती है, और एक जिसे कहते हैं ना कि नाकामी का खौफ उनके अंदर भी पाया जाता है कि ये सच है कि नून लीग का जो वर्कर है वो बहुत शिकस्ता दिल है, और शिकस्ता दिल की वजह भी सामने है, और वजह है बहुत बड़ी ये महंगाई, और ये कमर तोड़ महंगाई और आटे की किल्लत जिस तरह से आपके सामने है कि मुल्क में आटा नापैद हो रहा है, और जो इस वक्त मुर्गी के प्राइसेस है वो भी होशरुबा हद तक बढ़ चुके हैं। और उसी तरीके से मैं कहती हूँ कि हर चीज़ जिस चीज़ को आप हाथ लगाएं वो चीज़ आसमानों से बातें कर रही है। यही वो बात है जिसकी वजह से नून लीग को सियासत में इलेक्शन में भी मार पड़ सकती है। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी पार्टी को कह दिया है कि वो इलेक्शन की तैयारियां करें और इलेक्शन में जाएं। अब ज़ाहिर बात है कोई और हल है ही नहीं। अब असम्बली जैसे कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, अब इनको चारों न चार इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। और अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा अगर इस इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करती तो नतीजा यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब फिर एक दफ़ा फिर मुसल्लत हो सकते हैं इस मुल्क के 22-23 करोड़ आवाम पर, और फिर अल हफीज़ अलमान कह सकते हैं कि जो इस मुल्क की मईशत का हाल होगा। क्योंकि वो ये इमरान खान साहब वो नहीं है जिनके बारे में आप कहेंगे चलो इनको भी आजमा के देख लें, इनको हम आजमा चुके हैं, इनको 3.5 साल दिए जा चुके हैं जिसकी जो उन्होंने उस वक्त मईशत का हाल किया था, और इसको हम अभी तक भुगत रहे हैं और भुगतते चले जा रहे हैं। चले नाज़रीन,
اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اللہ میاں چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کایا پلٹتے دیر نہیں لگتی. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.